आज पूरे दुनिया में ईद का जो त्योहार है बड़ी धूमधाम के साथ सभी मस्जिदों में, दरगाहों में नमाज अदा करके मनाया गया। और ये फिलहाल वीडियो आप देख पा रहे हैं पानीपत की दरगाह साहब विलायत साहब। और यहाँ पर पानीपत में हजारों जो लोग हैं, सुबह पहले भीड़ यहाँ पर इतनी ज्यादा थी कि एक शिफ्ट में काम नहीं चला और पहले 7:30 बजे कई हजार लोग जो हैं यहाँ पर पहुंचे थे। उन सभी लोगों को ख्वाजा हाफिज सैयद महराज हुसैन साबरी जी ने नमाज अदा करवाई और उसके बाद में यहाँ से सभी लोगों ने एक दूसरे को गले लग करके बधाइयाँ दी और छोटे छोटे बच्चों को लेकर के तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे थे। उसके बाद में यहाँ से तमाम लोग ईद की इबादत कर, नमाज अदा कर अपने अपने घरों को लौट गए। और इसके बाद में कुर्बानी दी जाती है। कुर्बानी देने के बाद एक दूसरे के घर पर जो पकवान बने होते हैं उन सभी पकवानों को एक दूसरे के घरों पर भिजवाया जाता है। और यहाँ पर अच्छी बात यह है कि सभी धर्मों का सम्मान करने की यहाँ पर लोगों को अपील की गई है। अच्छे संदेश देने का यहाँ पर प्रयास किया गया है कि एक दूसरे की बेटियां अगर जवान हो चुकी है, आर्थिक रूप से कमजोर है, तो उनकी बेटियों की शादी में जो है मदद करें और एक दूसरे के धर्म का आदर सत्कार करें। आइए आपको सुनाते हैं ख्वाजा हाफिज सैयद महराज हुसैन साबरी जी ने क्या कुछ कहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानीपत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के गोशे गोशे में आज ईद उल अज़हा का दिन मनाया जाता है, यानी कि हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माईल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की याद में ये दिन मनाए जाते हैं। 3 दिन बकरों की, जानवरों की कुर्बानी, जो कुर्बानी का मुस्तहिक है वो दिया करते हैं अल्लाह की राह में। और ये बड़ा सर्व समाज, सर्व धर्म का त्यौहार है। और हिंदुस्तान की एक खूबसूरती है कि अगर दिवाली होती है तो मुसलमान साथ मिलकर मनाता है और ईद होती है तो हिंदू मुसलमान के साथ मिलकर ईद की बधाइयाँ देता है, मुबारकबाद पेश करता है। और आज ईद उल अज़हा के दिन दरगाह शाह विलायत ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क पानीपती में 7:30 बजे पहली नमाज बहुत बड़े पैमाने पर अदा की गई। छतें भी फुल हो गई। आप देख सकते हैं कि जगह कम पड़ गई, तो इसलिए जब दरगाह फुल हो गई तो गेट के बाहर सेठी चौक वाले पर रास्ते पर लोगों को रोक दिया गया। अब जैसे ही ये लोग निकल जाएंगे तो दूसरी नमाज हमारे दूसरे हाफिज साहब पढ़ाएंगे और नमाज ईद उल अज़हा की नमाज अदा कराई गई। और उसके बाद मुल्क हिंदुस्तान के अमन व अमान की तरक्की के लिए दुआ कराई गई। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक और भाईचारे की दुआ कराई गई ताकि हमारा हिंदुस्तान तरक्की की राहों पर चलता रहे और यहाँ की खूबसूरती है, यहाँ का आइन बरकरार रहे। और दुआ कराई गई कि इस मुल्क के दुश्मनों को वो रब ज़ेर फरमाए और यहाँ की खूबसूरती को कायम रखे। एक दूसरे के धर्म की इज्जत करने के लिए, एक दूसरे का मान सम्मान करने के लिए भी जो है अपील की गई है लोगों से। और ये भी कहा गया कि किसी की गरीब की जो बेटी है उसकी भी इज्जत करे, शादी नहीं हो रही, तो ये एक अच्छा संदेश आपके द्वारा दिया गया है। जी बिल्कुल। किसी भी मज़हब में आप देख सकते हैं कि किसी भी मज़हब में ये नहीं आया कि किसी के मज़हब को बुरा कहो। वो चाहे सनातन धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो, बौद्ध धर्म हो या ईसाई धर्म हो, किसी भी धर्म में ये नहीं आया कि किसी के मज़हब को बुरा कहो। हर मज़हब में यही है कि गरीब की इमदाद करो, भूखे को खाना खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, नंगे को कपड़ा पहनाओ। अगर उस रब ने आपको इतना दिया है और अगर आपके सामने है कि किसी गरीब की बेटी है तो उसकी शादी कराओ, मज़हब नहीं देखो। और सूफीज़म एक ऐसी विचारधारा है जहाँ पर आप खड़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह के वली की दरगाह है। और पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये साबरी सिलसिला तुर्किस्तान, साउथ अफ्रीका, हिंदुस्तान के गोशे गोशे में आपका ये सिलसिला है। सूफीज़म एक मोहब्बत की मिसाल देता है, एकता की मिसाल देता है। और जहाँ पर आग लगती है वहाँ पर पानी डालने का काम करता है। मज़हब की बात नहीं करता, इंसानियत की बात करता है। लाइव के तहत देखने वाले जितने भी हमारे नाजरीन और व्यूवर्स हैं, इनका सिटी तहलका में खैर मकदम है। और ये ईद उल अज़हा के मुबारक मौके पर अब तमाम आलम इस्लाम को और तमाम हिंद के लोगों को
इस चैनल के ज़रिए ईद उल अज़हा की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की जाती है। अभी आप लोग जो देख रहे हैं तो हम लोग हज़रत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह के मुक़द्दस दर में ईद उल अज़हा की नमाज़ अदा किए हैं। ईद उल अज़हा नमाज असल में ये कुर्बानियों का महीना माना गया है। इसका मतलब ये होता है कि अपने अना को कुर्बानी देना, अपने घमंड को कुर्बानी देना और अपने अंदर की जो ये क्या बोलते हैं कीना और आना है उसको कुर्बान कर कर इंसानियत का वो अपनी जो अखलाक और मोहब्बत है वो इस्लाम का जो दर्स देता है वो दिखाना। मैं इस सिटी तहलका के साथ देखने वाले तमाम नाज़रीन का खैर मकदम करता हूँ और बिलखुसूस साहब का जो आपने इस मुक़द्दस दिन को कवर करने के लिए सोशल मीडिया पर हमारी एक आइडेंटिफाई दिया। धन्यवाद, शुक्रिया।